ये बात 1947 की है। आजादी से पहले ही रियासतों को लेकर गहमा गहमी शुरू हो चुकी थी। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा में जब माणिक्य वंश के राजा वीर विक्रम किशोर देववर्मन का शासन था, ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेज त्रिपुरा को हिल टिपेरा के नाम से बुलाते थे। त्रिपुरा में तब एक टिपेरा जिला भी हुआ करता था, जिसे 18वीं सदी में ओल्ड अगरतला और 19वीं सदी में अगरतला नाम देकर राजधानी बनाया गया। राजा वीर विक्रम तक त्रिपुरा के आसपास के इलाके में नोआखाली और सिलहट से भी जमींदारी वसूला करते थे, जिसका एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों के पास जाता था। आजादी से ठीक पहले अंग्रेजों ने रेड क्लिफ लाइन के तहत बंटवारे में त्रिपुरा के टिपेरा और नोआखाली जिले समेत काफी हिस्से भी पाकिस्तान को दे दिए। इसके अलावा चटगांव, जो कि अब बांग्लादेश में है, इसका पहाड़ी इलाका भी पाकिस्तान के हिस्से चला गया। चटगांव में करीबन 98 जनसंख्या बौद्ध धर्म को मानने वाली थी, इसलिए ये लोग पूर्वी पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत के साथ जुड़ना चाहते थे। लेकिन मुस्लिम लीग सन 1947 की शुरुआत से ही चटगांव को लेकर प्रयासरत थे। दखल अंदाजी से दंगों का माहौल बना तो इस इलाके से लोग भागकर त्रिपुरा और आसपास के राज्यों में शरण लेने लगे। सन 1947 के अप्रैल महीने तक राजा वीर विक्रम को अंदेशा हो चुका था कि भारत पाकिस्तान बंटवारे की घोषणा होते ही राज्य में हालात और भी खराब हो जाएंगे। आखिरकार 28 अप्रैल 1947 के रोज राजा वीर विक्रम ने घोषणा की कि त्रिपुरा भारत का हिस्सा बनेगा। इस संबंध में उन्होंने टेलीग्राम भेजे, संविधान सभा के सचिव को सूचित भी कर दिया। 17 मई 1947 को अचानक महाराजा वीर विक्रम किशोर देववर्मन का निधन हो गया। तब उनके पुत्र युवराज किरीट विक्रम किशोर माणिक्य छोटे थे। ऐसे में प्रजा ने एक रेजेंसी काउंसिल बनाकर राजकाज का काम महारानी कंचन प्रभा देवी को दे दिया। कंचन प्रभा पन्ना के महाराज की सबसे बड़ी बेटी थी और 17 साल की उम्र में उनका वीर विक्रम से विवाह हुआ था। महाराजा वीर विक्रम की मौत के बाद सारी जिम्मेदारियां कंचन प्रभा पर आ गई। इस दौरान राज्य पर बाहरी भीतरी शक्तियों से लगातार खतरा भी बना हुआ था। इस बीच राजभवन के भीतर से ही षड्यंत्र की शुरुआत होने लगी। दरअसल राजा वीर विक्रम के एक सौतेले भाई दुर्जय किशोर भी हुआ करते थे, जो हमेशा से ही राजा बनना चाहते थे। कंचन प्रभा और दुर्ज किशोर की भी नहीं बनती थी। इस बीच दुर्ज किशोर ने कंचन प्रभा को बर्बाद करने के लिए अब्दुल बारिक उर्फ गेडू मियां के साथ हाथ मिला लिया। अब्दुल बारिक अब उस इलाके के सबसे रईस लोगों में से एक थे और अंजुमन ई इस्लामिया संगठन के लीडर भी थे। इस संगठन में मुस्लिम लीग का समर्थन था। मुस्लिम लीग चिटगांव और टिपेरा को पाकिस्तान में मिलाने की पुरजोर कोशिश कर रहा था। दुर्जय किशोर और अब्दुल बारिक हर हाल में त्रिपुरा को पाकिस्तान में मिलाने में लग गए। अगर ऐसा होता तो त्रिपुरा की सत्ता दुर्जय के हाथ में आ जाती, लेकिन इसके सामने महारानी कंचन प्रभा देवी चट्टान बनकर खड़ी हो गई। 11 जून 1947 को त्रिपुरा काउंसिल ने एक नोटिफिकेशन निकाला, जनता को सूचित करते हुए कहा कि महाराजा वीर विक्रम त्रिपुरा को पहले ही भारत में मिलाने का निर्णय ले चुके हैं और त्रिपुरा की तरफ से संविधान सभा में अपना रिप्रेजेंटेटिव भी नामजद कर दिया था। इस दौरान अब्दुल बारिक के संगठन अंजुमन-ए इस्लामी ने राज्य का माहौल बिगाड़ने के लिए स्थानीय समर्थन जुटाना शुरू कर दिया और लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने के लिए दुष्प्रचार फैलाने लगे। इस बीच जब महारानी को इसकी खबर लगी तो उन्होंने सख्त कदम उठाते हुए परिषद के उन मंत्रियों को इस्तीफा के लिए मजबूर कर दिया जो दुर्जय किशोर का समर्थन करते थे। इसके बाद महारानी ने ऐसे मंत्री के राज्यों से बाहर का रास्ता दिखा दिया जो उनके राज्य में घुसने पर रोक लगा रहे थे। दरअसल महारानी कंचन प्रभा देवी जानती थी कि अगर सरदार पटेल को इसी खबर मिली तो इस मामले में कड़ा फैसला लेंगे। महारानी पहले भी अपने पिता के साथ सरदार पटेल से मिल चुकी थी। अक्टूबर 1947 में महारानी ने बंगाल कांग्रेस कमेटी के जरिए सरदार पटेल को एक संदेश भिजवाया। ये देख सरदार पटेल तुरंत हरकत में आए। उन्होंने असम के गवर्नर अकबर हैदरी को खत लिखकर त्रिपुरा और मणिपुर के हालात पर नजर रखने के आदेश दिए। इस दौरान महारानी को कुछ समय तक सुरक्षा के लिए शिलोंग भी रखा गया। आखिरकार भारत सरकार की सलाह पर 12 जनवरी 1948 को महारानी कंचन प्रभा देवी ने रेजेंसी काउंसिलिंग भंग कर दी और भारत सरकार के नेगोशिएट करने के लिए स्वयं प्रतिनिधि बन गई। इसके 1 साल बाद तक स्थिति यथावत बनी रही। महारानी ने त्रिपुरा में किसी भी तरह का कोई विद्रोह नहीं होने दिया। सरदार पटेल त्रिपुरा में कश्मीर जैसी हरकत के सख्त खिलाफ थे। आखिरकार 9 सितंबर 1949 को त्रिपुरा के विले डॉक्यूमेंट पर
दस्तखत हुए और 15 अक्टूबर 1949 को त्रिपुरा का भारत में आधिकारिक तौर पर विलय हो गया। सन 1956 में त्रिपुरा को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला। इसके बाद 1972 में त्रिपुरा को पुणे राज्य का दर्जा भी मिल गया और 15 जनवरी 1989 को महारानी कंचन प्रभा देवी का निधन हो गया। अगर आपको ऐसी कहानियां और फैक्ट स्टोरीज पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।